हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में, वॉट एवर वी डू, इसके लिए हमें एक अनस्टॉपेबल पर्सनालिटी बनना पड़ता है, अनस्टॉपेबल। सो आज का मेरा वही टॉपिक रहेगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई वेलकम एवरीवन ओवर हियर। वी वेलकम यू ऑल द चैंपियंस एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसे मैंने कहा कि आज का टॉपिक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ अ पर्सन कैन बिकम अ अनस्टॉपेबल पर्सन। देखो, हमारे जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जैसा भी हमारी लाइफ में हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माइंडसेट। हमारे माइंडसेट के कारण होता है। और देर आर सो मैनी पर्सनालिटीज जिनकी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं एंड दे नो हाउ टू बाउंस बैक। उनको मालूम है कि किस तरह से बाउंस बैक करना है, किस तरह से अनस्टॉपेबल बनना है। चाहे वो सेलिब्रिटी फिल्म स्टार हो, चाहे वो सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स स्टार हो, चाहे वो सेलिब्रिटी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना रन कर रहे हो, हर किसी की लाइफ में वो चैलेंजिंग फेज आता है एंड दे नो हाउ टू क्रॉस दिस चैनल, उस हर्डल को कैसे क्रॉस करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। सो बिफोर आई स्टार्ट विद माई जो मेरा आज का टॉपिक है, और बहुत अच्छी एक स्टोरी के साथ मैं ज़रूर आपको वो उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करवाने में आपकी मदद करूंगा, सो दैट आप सब लोग एक अपनी लाइफ में एक अनस्टॉपेबल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें। तो बिफोर आई स्टार्ट दैट माई स्टोरी एंड माई आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूं, तो छोटा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम संजय कपूर है। मैं और मेरी वाइफ सुचिता, वी आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है सिंस 1996। और इस दौरान हमने कई सारे लोगों को एजुकेट किया, कई सारे लोगों को हमने सिखाया कि ज़िंदगी में जब भी पड़ाव कोई ऐसा है, जब आप चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके आगे रास्ता नहीं है, एक्चुअल में उसके आगे ही रास्ता है। हमने अपनी लाइफ में कई बार ऐसा फेस किया और उसको फिर ओवरकम किया, उसको देखा। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, जब डायरेक्ट सेलिंग का हम हिस्सा बने थे, लोगों को ये विश्वास ही नहीं था कि ये इंडस्ट्री एक दिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी। लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि इस इंडस्ट्री में लोग अपनी ज़िंदगियां बदल सकते हैं। और शायद वही कारण था, जैसे 96 में ज्वाइन किया और 1999 में 1999 में 3 साल के बाद हमें ये रियलाइजेशन होने लगी कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी पर्सन को एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ लेके जा सकता है। अ मीनिंगफुल लाइफ मीन्स जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे सक्सेस है, जहाँ पे फ्रीडम है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एज ए योर ओन बॉस उसको लीड कर रहे हैं। तो वो हमने देखा। और यहाँ पे हमने ये भी होते हुए देखा कि ऑर्डिनरी लोग, जो बहुत सामान्य, बहुत साधारण लोग जो हैं, जिसके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं है और बहुत सारे सपने हैं, उनको भी, ऑर्डिनरी लोगों को भी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हुए देखा। बट उसका कारण सिर्फ एक ही था कि वो किसी ना किसी की राइट गाइडेंस के साथ चलते रहे और कंसिस्टेंटली अपना काम करते चले गए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने इस इंडस्ट्री में ये भी देखा और ये भी समझा कि आज लोगों के लिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आज हमारी सबसे बड़ी दो ही प्रॉब्लम्स हैं। द फर्स्ट वन इज चैलेंजिंग है, जो हमारे लिए है वो हमारी हेल्थ है, और दूसरा हमारी वेल्थ। दो ही चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है। और जब हम इसके ऊपर फोकस करते हैं और जब इस इंडस्ट्री में हम अपने आप को 100% इसको अपने अपने आप को इसके स्पुर्द कर देते हैं, तो आप अपने एड ऑन इनकम के साथ साथ एक लिगेसी क्रिएट करने की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। यू सी, मेरे लिए, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग बात करूं, मेरे लिए, मैं वेस्टेज की बात करूं, इट्स माय पैशन नाउ। ये मेरे लिए मेरा पैशन है, राइट। मैं अपने कई फील्ड्स के अंदर मैंने अपनी सक्सेस देखी और कई फील्ड के अंदर मैंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा है जहां पे मेरा 90 टू 95%, पहले भी मेरा समय उसी में रहा और आने वाला समय भी मेरा उसी में रहेगा। मैं और सुचिता इसके अलावा कुछ और नहीं करते हैं। ये हमारा जो है, मैं कह सकता हूँ कि हमने इस इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस किया। और जब इस इंडस्ट्री में आए तो इस इंडस्ट्री के थ्रू हमने 26 फॉरेन इंटरनेशनल ट्रिप्स किए। इस इंडस्ट्री के थ्रू हम 2 फ्री गाड़ियाँ अपने घर पे लेके आए। इस इंडस्ट्री के थ्रू हम अपने बच्चों की शादी में 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड कर पाए। इस इंडस्ट्री के कारण हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। और इसी इंडस्ट्री का जो आप कह सकते हैं रिजल्ट है कि आज हमारे पास 2 अपने घर हैं, एक लुधियाना में और एक गुड़गांव में। तो ये इंडस्ट्री एक बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, लेकिन सिर्फ इसी बात को अंडरस्टैंड करना है दैट वी हैव टू बी अ अनस्टॉपेबल पर्सन। और इसका सबसे पहले एक रियलिटी को समझना होगा, एक हकीकत को समझना होगा कि आम तौर पे जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके ऊपर जब स्टडी करी गई है, और क्यों लोग जो कहते हैं, जो 95% एंड 5% पीपल, जो 5% पीपल जो है वो पूरी दुनिया की दौलत को अपने पास रखकर पूरी दुनिया को चलाते हैं, क्योंकि वो कभी क्विट नहीं करते हैं,
ऐसा नहीं है। एक पंजाबी में एक बिजनेस की कहावत है कि जितना बड़ा सर उतनी बड़ी सर दर्द, यानी कि जितना बड़ा इंसान होगा उसकी सर दर्द भी उतनी ही बड़ी होगी। बट जब एक सर्वे किया गया 100 लोगों के ऊपर, ये सर्वे किया गया और उसमें पाया गया कि 30% लोग जो हैं, 30% लोग, कितना बड़ा नंबर है, वो अपनी पहली अटेम्प्ट में ही बिना जाने उन चीज़ों को वो क्विट कर देते हैं। मान लीजिए कोई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया है, मान लीजिए कोई वेस्टेज के अंदर आया है, उन्हें 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 उन्होंने या तो जाना नहीं है या समझा नहीं है और उन्होंने बिना जाने उसको क्विट कर दिया। 30% लोग ऐसे होते हैं। 50% लोग ऐसे होते हैं। फिर एक 100 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ और देखा गया कि 50% लोगों ने अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में उसको क्विट किया। 70% लोगों ने 5 अटेम्प्ट पे क्विट किया। बट कुछ ऐसे 1% लोग थे जो कि करते गए अटेम्प्ट्स लेते गए टिल द टाइम दे बिकेम सक्सेसफुल। वो पर्सन जो है वो अप टू 1 to 10% लोग सिर्फ ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। आप एक देखें, जिस चीज़ की थ्रू हम आज रोशनी में हैं, हम लाइट्स के अंदर हैं, हमें हमें उजाला जिस जिस चीज़ ने हमें दिया, बल्ब ने, उस बल्ब को बनाने से पहले एडिसन ने 10,000 फेलियर्स देखे थे, 10,000 फेलियर्स देखे थे, और फिर कहीं जाके वो डेवलप हुआ, यानी कि हमें लाइट मिली। नाउ देर आर 3 थिंग्स जिसके कारण लोग क्विट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू एवरी वन। यस, क्लियर है सर, क्लियर। थैंक यू सो मच। सो आज आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि वाई डू पीपल क्विट। लोग क्यों क्विट करते हैं? लोग इसलिए क्विट नहीं करते हैं कि हमारी अपॉर्चुनिटी में ऐसा नहीं है कि वो उसमें लोग मल्टी मिलियनर्स नहीं बनते हैं, या हमारी अपॉर्चुनिटी में लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला रीज़न होता है, क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते हैं, उनका माइंडसेट नहीं होते हैं, दे एक्सपेक्ट रिजल्ट सो फास्ट। आज ज्वाइन किया है, आज मुझे 1 लाख का चेक चाहिए। देखिए, जो इंस्टेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को किल करती हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स हमारे किल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कि अभी तुरंत मेरे को जो है वो रिजल्ट चाहिए। तो कभी भी जब भी आप हमारे सिस्टम के अंदर आए हैं, हमेशा उसको 5 साल आपको देने हैं। 5 years जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, बाहर जाने का रास्ता सोचिए भी नहीं। एंड डेफिनेटली जैसे ही 5 साल पूरे हो गए, हो सकता है आप वो पर्सन हो जो 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा महीने का कमा सकता है, उससे भी ज़्यादा कमाने की कैपेसिटी रख सकता है। दूसरा रीज़न लोग क्यों क्विट करते हैं किसी भी इस तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटी को या इंडस्ट्री को, क्योंकि वो इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। वो डिसीजन उनका अपना नहीं होता, वो डिसीजन उनके ऊपर थोपा जाता है। और वो डिसीजन इसलिए लेते हैं कि मान लीजिए आज किसी ने मेरे साथ ज्वाइन किया और उसको लगता है कि मैंने उसको बोला कि आप जाएं प्लान दिखाएं किसी को, आप जाएं किसी को डेमो दिखाएं, आप जाएं किसी के साथ प्रोडक्ट की बात करें, आप जाएं किसी को हेल्थ टॉपिक पे बात करें। एक फेलियर हुआ, उसे ये लगने लगा कि हर बार फेलियर होने वाला है। वो ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता कि दिस इज़ नॉट अ फेलियर, दिस इज़ अ स्किल डेवलपमेंट। और लोग स्किल डेवलपमेंट के लिए 5-5, 6-6 साल लगा देते हैं किसी एक काम को अच्छे से सीखने के लिए, किसी एक काम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। और सबसे खतरनाक जो सबसे तीसरा जो रीज़न होता है, बहुत जल्दी लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। ये किसी भी पर्सन के जो कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है कि जब हम किसी के साथ खुद की तुलना करने लगते हैं, अपने आप को उसको ये देखने लगते हैं कि उसका ऐसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। कोई रीज़न होगा मेरे में, कोई ऐसी बात होगी जो मैंने छोड़ दिया, मुझे फाइन ट्यून करने की ज़रूरत थी, मेरे को अपने को करेक्ट करने की ज़रूरत थी, मैंने नहीं किया। दीज आर द ओनली 3 reasons पीपल क्विट बिजनेस। उसके अलावा कोई और रीज़न ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि हम पहले उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, कोई भी इमोशनल डिसीजन ना लें, और कभी भी किसी के साथ खुद को कंपेयर ना करें। दी अगर हमने अपने आप को इन 3 ट्रैप से बचा लिया, यू कैन सी आप बहुत 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 सक्सेसफुल हो सकते हो। अदरवाइज साइलेंटली ये जो ट्रैप्स हैं, ये तीनों ट्रैप्स जो हैं, ये हमारे ड्रीम्स को किल करेंगे, ये हमारे जो आने वाले फ्यूचर को वो तो डिस्ट्रॉय करेंगे ही करेंगे। मैं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ कि एक इंसान ने एक आइडिया उनके मन में आया। ये एक रियल स्टोरी मैं आपको सुनाने लगा हूँ, बहुत ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा। हमारे बिजनेस में ये बहुत हेल्प कर सकती है किसी भी पर्सन को। हमारे बिजनेस में वो हेल्प कर सकती है कि क्विट करने से पहले वो 1000 बार नहीं, 10,000 बार सोचें। तो लंदन में एक इंसान का जन्म हुआ, और एक साधारण फैमिली में एक साधारण पर्सन का जन्म हुआ, और वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी था।
एक एक पर्टिकुलर डे, इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। एक खास दिन उसकी छुट्टी थी, वो अपने काम पे नहीं गया। उस दिन वो अपने घर पे एक काम करने का उसने सोचा कि मैं आज अपने घर की सफाई करूंगा, मैं अपने घर की क्लीनिंग करूंगा। तो उसके पास एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, उसने वो प्रोडक्ट निकाला। उस प्रोडक्ट को कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, आप सबको पता है कि वैक्यूम क्लीनर वो होता है कि मशीन के थ्रू आप डस्ट को सक करके, सक्शन के सिस्टम के थ्रू वो अपने घर की पूरी सफाई कर देते हैं। चाहे वो कर्टन्स हैं, चाहे वो आपके सोफ़ाज़ हैं, जो आपका फ्लोर है, आपके कारपेट्स हैं, उसकी वो डस्टिंग करता है, उसमें से वो डस्ट निकालता है। तो वो पर्सन उस वैक्यूम क्लीनर के थ्रू अपने घर का वो काम कर रहे थे, लेकिन उसको बार बार एक इरिटेशन हो रही थी कि जस्ट कुछ मिनट के बाद उसके अंदर एक बैग होता है, वो बैग फिल हो जाता है। वो बैग फिल होने के बाद क्लॉग्ड हो जाता है, तो उसको बार बार उसको साफ करना पड़ता है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसको कई बार ये परेशानी होती है कि उसको बैग चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि वो बैग दोबारा उसके अंदर डस्ट आने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। तो उसने ये देखा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंड आई वांट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम फिक्स करनी है। एक साधारण इंसान है वो, उसको नहीं पता कि इंजीनियरिंग क्या है, उसको नहीं पता कि इस मशीनरी के पीछे क्या इंजीनियरिंग लगी है, उसको नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को जब भी किसी ने बनाया होगा कैसे डिज़ाइन किया होगा। लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि ये जो कारण है ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है और ये टाइम वेस्ट है, ये लोगों का समय वेस्ट कर रहा है। और मैं भी अभी तक आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी शायद हो सकता है समझ में नहीं आई। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती चली जाएगी, आप अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में कई सारी ऐसी चीज़ों को ढूंढ पाएंगे कि हाँ, इस कारण से मेरे को बिजनेस क्विट नहीं करना चाहिए। किसी ने मेरे से जो है, मैंने सुबह कॉलिंग करी थी, मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, मुझे बिजनेस क्विट नहीं करना चाहिए। मैंने प्लान दिखाने की बात करी थी, वो प्लान नहीं दिखाया, मुझे वो क्विट नहीं करना चाहिए, आई शुड गो फॉर द नेक्स्ट वन। तो नाउ कंटिन्यूइंग विद द स्टोरी, तो उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो सक्शन बैग है, इसके अंदर जो बैग लगा हुआ है जिसके अंदर वो डस्ट इकट्ठी होती है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसने कहा कि मैं इसको ऐसा एक चीज़ बना दूंगा, ऐसी एक मशीन बना दूंगा कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म ही कर दूंगा। तो उसने उस मशीन को पूरा खोल दिया, उस वैक्यूम क्लीनर को पूरा खोल दिया, ये स्टडी करने के लिए कि इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी है। और उसने पाया कि इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। उसको नहीं पता था, इंजीनियर नहीं था वो, प्रोडक्ट उसने कभी डिज़ाइन नहीं किया था, लेकिन उसको ये समझ में आने लगा कि ये वाली प्रॉब्लम है एंड आई वांट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। और उसे लगा कि मैं तो ऐसे ही कर लूँगा, फटाफट कर लूँगा। तो पहली बार किया वो फेल हो गया, दूसरी बार किया वो फेल हो गया, तीसरी बार किया वो फेल हो गया, 10 बार किया वो फेल हो गया, वो फेल होता चला गया। फिर 50 बार किया, फिर फेल हो गया, फिर 1000 बार किया, फिर फेल हो गया। 5 साल लगातार वो फेल होता चला गया, फेल होता चला गया, फेल होता चला गया, 5126 बार। लेकिन उस 5126 बार उसने एक चीज़ देखी कि जो भी मिस्टेक वो कर रहा था, उस मिस्टेक को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जो भी मिस्टेक वो कर रहा था उसको कैसे बदला जा सकता है। अब इसको कैसे हम को रिलेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के साथ। हो सकता है आपने पहला प्लान दिखाया, आपसे अच्छा नहीं हुआ, आपकी अपलाइन की मदद से आपने 2-3 प्लान दिखाए थे, अब आपने खुद से दिखाना शुरू किया, अच्छा नहीं हुआ। और जस्ट राइट डाउन दैट मिस्टेक, उस मिस्टेक को लिखें कि कहाँ पे गलती हुई कि ये मेरा जो डील है क्रैक नहीं किया, इसने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, इसने मेरे को ऑर्डर नहीं दिया। जस्ट राइट इट डाउन और फिर उसका एक एनालिसिस करें कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। और उस इंप्रूवमेंट के बेसिस के ऊपर अपने आप में वो बदलाव लेके आए, अपने आप में वो चेंज लेके आए। जैसे ही वो चेंज आएगा, जैसे ही वो चेंज के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, आप अपनी सक्सेस के करीब होते चले जाएंगे। अब 5126 बार फेल होने के बाद 5127वीं बार वो पर्सन सक्सेसफुल हो गया। ही हैज़ गॉन मैड, वो क्रेजी हो गया कि मेरा ये जो मैंने फॉर्मूला बनाना था ये सक्सेसफुल हो गया। और उसके लोग उसको कहते रहे कि तू ये मत कर, तू ये मत कर। कई बार लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी कहते हैं ना, तू मत कर, तू मत कर। सेम वे उस पर्सन को भी लोग कहते रहे कि तू मत कर, तू मत कर, तू मत कर। उसकी वाइफ, क्योंकि उसके 5 साल लग गए थे, उसकी वाइफ उसके घर को चला रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि अब ये मशीन को मेरे को बनाना है। वो बैंक के पास गया, अगेन रिजेक्शन। बैंक ने कहा ये क्या बकवास चीज़ ले आए हो, मैं आपको इसके ऊपर लोन नहीं दूंगा। लेकिन वो इंसान सोच चुका था मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं कुछ और देखता हूँ। अगर बैंक ने लोन नहीं दिया तो मैं अपना फॉर्मूला किसी कंपनी को बेच देता हूँ। उसने बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करी, उसने हूवर से बात करी, उसने इलेक्ट्रोलैक्स से बात करी, उसने पैनासोनिक से बात करी, उसने शार्प से बात करी। सब ने कहा यह मूर्ख इंसान है। इसलिए नहीं कहा कि ये मूर्ख इंसान है कि इसने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, इसलिए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये हमसे भी अच्छा काम कर रहा है।
तो लाइफ में ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं जब आप बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट जा रहे होते हैं, तो लोग आपको कह रहे होते हैं कि आप परफेक्ट नहीं है, बट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ दैट यू आर द ओनली परफेक्ट पर्सन। आपको सिर्फ परफॉर्म करना है, आपको सिर्फ वो करना है। अब क्योंकि उन कंपनीज ने कहा कि इसके अंदर कोई भी रैकरिंग प्रॉफिट नहीं आएगा, दैट्स वाई दे रिजेक्टेड हिज, उसको लाइसेंस नहीं मिला, उसको लाइसेंस नहीं मिला। अब वो आइडिया तो स्टार्ट हुआ था, लंदन से चलता चलता एशिया से आते हुए वो घुस गया, सिंगापुर चला गया, वहाँ पे भी वो नहीं चला, तो अल्टीमेटली जापान में चला गया, और जापान जाके उसने कहा कि आज मैं अपना ही ब्रांड लॉन्च कर दूंगा। उसने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया, जहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ वाइफ से लिया, उसने कहा मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर दूंगा। लेकिन 5127 बार फेल होने के बाद, नेवर गिव अप एटीट्यूड के बाद, आज उस पर्सन के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर में, जो कोई किसको लेने नहीं वाला था, आज 58,000 करोड़ की टर्नओवर करता है एनुअली, 58,000 करोड़ की टर्नओवर। आज उस पर्सन की जो नेटवर्थ है 1,08,000 करोड़ की, उस पर्सन की नेटवर्थ है, जो 5 साल लगातार फेल हुआ था। आज उस प्रोडक्ट को हर कोई पसंद करता है, शोरूम में पड़ा हुआ वो प्रोडक्ट जो है हर कोई वो लेना चाहता है 5127 पर फेल होने के बाद। उस कंपनी का नाम है, उस पर्सन का नाम है जेम्स डाइसन, और डाइसन के प्रोडक्ट आज दुनिया भर में प्रीमियम पे बिकते हैं, जो कि वैक्यूम क्लीनर्स बनाते हैं, एयर सोल्यूशंस बनाते हैं, एयर प्योरीफायर्स बनाते हैं, हेडफोन्स बनाते हैं, लाइटिंग सिस्टम बनाते हैं। आज अगर उसकी फ्रेंचाइजी भी लेनी हो तो करोड़ों की फ्रेंचाइजी मिलती है। बट इस स्टोरी से सिर्फ एक ही चीज़ पता लगती है कि वो पर्सन ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं जो लोग कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। कामयाब इंसान और जो इंसान कामयाब नहीं है, उसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि उसकी ज़िद होती है, उसका जुनून होता है, उसका पागलपन होता है। वो पागलपन उसको बार बार कहता है कि एक बार और कर, एक बार और कर। जिस दिन एक डायरेक्ट सेलर जो होता है, जिस दिन एक डिस्ट्रीब्यूटर इस पागलपन तक आ जाता है कि मुझे एक और प्लान दिखाना है, मुझे एक और प्रोडक्ट देना है, मुझे एक और प्लान लोग से बात करनी है, मुझे और कॉलिंग्स करनी है, मुझे दिन में 10 नहीं 50 कॉलिंग करनी है, आपका वो फेज स्टार्ट हो गया है जहां आप अपनी सक्सेस से जस्ट चंद कदम पीछे हैं। सक्सेस का एक सिंपल फॉर्मूला समझ लें, आप इसको लिखें, राइट डाउन करें, दैट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू आर विलिंग टू मेक will decide that how much successful you will be. How many attempts you are willing to make before you become a successful person. ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना एजुकेटेड हूँ, मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं गांव से आता हूँ या मैं शहर से आता हूँ, मैं किसी अच्छे कॉलेज में गया था या नहीं गया था, ये कभी भी डिसाइड नहीं करेगा। द आंसर इज जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग, जस्ट कीप ऑन थिंकिंग that I will not quit until or unless I will become a successful person. अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, how many of you, कितने लोग आप में से, अगर मैं आपसे दो ऑप्शंस आपको दूं, that you have an option to live a life of compromise, और दूसरी तरफ मैं आपको ऑप्शन दूं, you have an option to live a life of your own choices, आप किसको सिलेक्ट करेंगे? ऑप्शन 1 लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस या ऑप्शन 2? जितने लोग ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे वो 2 लिखें, जितने लोग लाइफ ऑफ चॉइसेस को सिलेक्ट करेंगे वो चैट बॉक्स में 2 लिखें। अगर आप लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं तो 1 लिखें, अगर आप लाइफ ऑफ चॉइसेस चाहते हैं तो 2 लिखें। जितनी जल्दी आप लिखेंगे उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। वंडरफुल, 2 2 2 2 2, सुपर 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 सुपर, wow wow, wonderful wonderful, I can't read the names but so many people are writing they want a life of choices, wonderful choices, ajab choices आपको चाहिए, right? A choice of being a rich person, a choice of being having abundance of money, बहुत सारा पैसा आपके पास हो, बहुत सारा खुशियां आपके पास हो, आपके परिवार का और आपका, क्योंकि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, आप खुद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, दूसरा आपका परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और तीसरा आपके सपने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इन तीनों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो मैं कभी भी लाइफ ऑफ चॉइसेस में नहीं रहता। आई हैव टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माई लाइफ। ये आपने बहुत आसानी से लिखा है कि आई वॉन्ट अ लाइफ ऑफ चॉइसेस, आपने नंबर 2 की सिलेक्शन करी है। अगर आप वाकई में चाहते हैं देन यू नीड टू शिफ्ट योर माइंडसेट। आपको अपने माइंडसेट को, अब अगला जो ध्यान है, अगला जो चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपको अपने माइंडसेट के अंदर एक शिफ्ट लाना पड़ेगा। आपको वो इंसान नहीं रहना होगा जो इंसान आज आप हो, क्योंकि अगर आप वही इंसान हो तो आप वैसे ही रहोगे जैसे आज हो। अगर आपको 100%
पागलपन है, 100% जुनून है, 100% आप चाहते हैं कमिटमेंट के साथ कि आपको लाइफ ऑफ चॉइसेस चाहिए, देन यू हैव टू बी अ पर्सन लाइक दैट। आपको वो विजुअलाइज करना पड़ेगा दैट आई हैव टू बी वीएमसीएम, मेरे को वीएमसीएम बनना है। मैं आज वीएमसीएम नहीं हूँ, बट मैं रोज उसको विजुअलाइज करता हूँ, मैं रोज उसको देखता हूँ कि जब मैं वीएमसीएम होऊंगा मैं कैसा होऊंगा। हालांकि मेरी एज में लोग कहते हैं रिटायर हो जाते हैं, बट मैं रिटायर नहीं होता। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ 100 साल काम करूंगा और मैं दिखाऊंगा 100 साल काम करते, बिकॉज मेरे को हेल्थ, अब मेरे को ये भी पता लग गया कि हेल्दी कैसे रहना है, तो मैं हेल्दी रहता हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ जीता हूँ, डॉक्टर फ्री लाइफ जीता हूँ। तो यू हैव टू लिव अ लाइफ ऑफ वीएमसीएम। आपको वीएमसीएम की तरह रहना होगा, और अगर वीएमसीएम की तरह रहना है तो सबसे पहले माइंड शिफ्ट चाहिए। तो सबसे पहला माइंड शिफ्ट, क्योंकि वीएमसीएम जब आप बनेंगे आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं होगी तो उसका भी मज़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, हेल्थ के बगैर कुछ नहीं होगा। तो आपको रोज़ अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन के अंदर लेके जाना है, और फिर आपको अपने माइंडसेट के अंदर 10 शिफ्ट लेके आने हैं। पहला जो शिफ्ट होगा आपकी ज़िंदगी का, आपके मिशन का जो सबसे पहला शिफ्ट होगा, अगर आपने ये शिफ्ट कर लिया तो 100% आज से 3 साल के बाद मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, आपको गारंटी कर सकता हूँ दैट यू विल बी अ हेल्दी वीएमसीएम, जो यहाँ पे अभी चंदन जी ने लिखा। यस, यू विल बी अ हेल्दी वीएमसीएम। तो वो पहला माइंडसेट क्या होगा? थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इंस्टेंट मत सोचें। स्लो सक्सेस इज स्टिल सक्सेस, बट जो इंस्टेंट रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मृग तृष्णा है। रेगिस्तान में देखते हैं ना कि दूर लग रहा है कि वो पानी है, एक्चुअल में वो पानी नहीं है, वो धूप का वो जो छलावा है। ऐसे ही जो शॉर्ट टर्म जो लोग सोचते हैं वो जल्दी फिजल आउट हो जाते हैं, वो जल्दी जैसे रेत का महल होता है वो ढह जाता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, 3 साल वीएमसीएम बनना लॉन्ग टर्म, आप बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं। क्योंकि बिजनेस इज ऑलवेज बिल्ड बाय ब्रिक। बिजनेसेस हमेशा ब्रिक बाय ब्रिक बनते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी बस सोचा और अभी बन गए। तो यू हैव टू बी देयर फॉर नेक्स्ट few years and you have to be a committed person for next few years and you will be VMC। तो पहला शिफ्ट होगा think long term। दूसरा जो शिफ्ट होगा माइंडसेट के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। और मैं अगर किसी को बोलूँ कि आज आप जाएं और जाकर किसी को प्लान दिखाएं, आज आप जाएं किसी के साथ हेल्थ टॉक करके आएं, वो पर्सन क्या सोचेगा कि जिस दिन मैं परफेक्ट होऊंगा ना, दे आर सर्चिंग फॉर द परफेक्शन, बट देयर इज नो परफेक्ट टाइम। ऐसा कोई परफेक्ट टाइम है ही नहीं। इवन 1% डेली प्रोग्रेस इज अ प्रोग्रेस। सो फोकस ऑन योर प्रोग्रेस, नॉट ऑन योर परफेक्शन। आप परफेक्ट बनने के लिए कभी भी काम ना करें, आप अपनी रोज 1% परफेक्शन के ऊपर काम करें। जहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है उसको राइट डाउन करें, उसको जर्नल बनाएं और फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। 1% रोज अगर हो गया तो 365 दिन में 100% नहीं, 365% की आपके अंदर बदलाव आएगा। और ये छोटे छोटे बदलाव जो हैं आपको एक अलग इंसान बना देंगे। जैसे मैंने कहा कि वीएमसीएम माइंडसेट, आज से ये बना लें वीएमसीएम माइंडसेट, और 1% उस जर्नी की तरफ अपना जो है रोज आप उसको दें, बहुत सक्सेस मिलेगी। थर्ड पॉइंट नोट करें। तीसरा पॉइंट जो है, जो भी फेलियर है, कोई भी फेलियर अगर किसी दिन, मान लीजिए आज आप गए हैं मार्केट के अंदर, गए हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, मुझे फेलियर मिला है, सो आई हैव टू रीडिफाइन दैट फेलियर। मुझे उसको रीडिफाइन करना है, वाई इट हैपन। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आई एम नॉट गुड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं इस चीज में, क्योंकि ये सिर्फ अनसक्सेसफुल लोग सोचेंगे कि मैं इसमें ठीक नहीं हूं, मैं ये कर नहीं सकता हूं, मुझे उसने भी कहा था, मेरे मौसा ने भी कहा था कि मत करना, ये तो इसमें, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये अनसक्सेसफुल लोगों की थॉट है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उस फेलियर से, जो पर्टिकुलर दिन का वो फेलियर होगा, वो एक डाटा क्रिएट करेंगे, वो उसको एक फीडबैक की तरह लेंगे। उस फीडबैक को फिर वो करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फाइन ट्यून करने की कोशिश करेंगे, टिल द टाइम दे आर अ चेंज पर्सन। और यही चेंज तो हमें अपने आप में लेके आना है। फोर्थ पॉइंट नोट करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप ये देखें कि आप कितनी अटेम्प्ट्स बार बार कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, 1 ट्राई की, 2 ट्राई की, 3 ट्राई की, चलो छोड़ो, छट परे, ये मेरे को नहीं होता। That is not the way. Every attempt will build a skill for you and that skill will create a later on result for you. आज आपने एक स्किल डेवलप कर लिया, वो परमानेंट स्किल आपके पास हो गया। आज आपने फ्लेक्स ऑयल का जो है किस तरह से डेमो करना था वो आपने सीख लिया। आज आपको कोई भी, कितने नए लोग हैं यहाँ पे,
लेकिन आज अगर आपने वो सीख लिया, आपके स्किल में वो एडिशन हो गया। आज आपने CMD लोगों को समझाना सीख लिया, आज आपके स्किल में एडिशन हो गया। ओवर 100 डेज आपके पास 100 स्किल्स हो गए। आपको प्लान का भी स्किल हो गया, आपको VMCM बनने का भी स्किल हो गया, आपको प्रोडक्ट का भी स्किल हो गया, आपको एजुकेट करने का भी स्किल हो गया। विल यू बी अ सेम पर्सन दैट डे? यू विल नॉट बी अ सेम पर्सन दैट डे। आप बिल्कुल वो पर्सन नहीं होंगे। यू विल टोटली अ न्यू पर्सन। आप एकदम नए इंसान होंगे। यही मुझे स्किल अपने डेवलप करनी है। वो छोटे छोटे अटेम्प्ट्स, जो वो छोटी छोटी प्रैक्टिस आप रोज करेंगे, दैट विल बिल्ड योर फ्यूचर। तो सबसे पहले स्किल बिल्ड करना है और फिर रिजल्ट क्रिएट करना है। नाउ अगला जो चीज़ है, पांचवा जो पॉइंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ गोल नहीं, उस गोल को कैसे आप डिफाइन करते हैं, उसकी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वांट टू बी सक्सेसफुल, ये कहने की बजाय कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, आप ये कहना शुरू कर दें। आप लिखें इसको, इस लाइन को लिखें, लिखें इस लाइन को, मेरे साथ साथ लिखें। मैं स्लो और धीरे बोलूंगा। आई एम द पर्सन हु फिनिशेस द थिंग व्हाट आई स्टार्ट। मैं वो इंसान हूं, मैं उस चीज को खत्म करता हूं जिस चीज को मैं शुरू करता हूं। मैं बीच में छोड़ के भागता नहीं हूं कायरों की तरह। मैंने अगर सोचा है VMCM बनना है तो बनना है, कायर बन के भागूंगा नहीं। राइट? क्योंकि मैंने सोचा है ना, किसी और ने नहीं सोचा है। आपने अपने लिए डिसाइड करना है एंड स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ दैट आई वांट अ सक्सेस। मुझे सक्सेस चाहिए। ये सिंपैथी क्यों? मुझे सक्सेस चाहिए। व्हाई नॉट टू से दैट आई एम अ पर्सन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं लिखा फिर से लिखें, आई एम ए पर्सन हु फिनिशेस व्हाट आई स्टार्ट। मैं वो इंसान हूं। और ऐसा करने से क्या होगा? जब मैं ये कहूंगा कि मैं वो इंसान हूं, मैं वो चीज को खत्म करूंगा जिसको मैं शुरू करता हूं, यू विल बिकम अ कंसिस्टेंट आइडेंटिटी। यू विल क्रिएट ए हैबिट ऑफ कंसिस्टेंसी इन एवरी एक्ट। सिर्फ 14 वाली कंसिस्टेंसी नहीं जो कल आपने खत्म की है। हर चीज में आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, हर चीज को आप समझने लगेंगे। आपको कंसिस्टेंसी से, आपको पता होगा सुबह मुझे 15 कॉल्स करनी है, 20 कॉल करनी है। आपको पता होगा कंसिस्टेंसी के रोज मुझे इतने प्लान्स दिखाने हैं। आपको पता होगा कंसिस्टेंसी के साथ इतनी ट्रेनिंग्स में जाना है। एंड धीरे धीरे वो सब कुछ अपने आप होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, इग्नोर योर शॉर्ट टर्म इमोशंस। ये जो शॉर्ट टर्म जो इमोशंस होती है ना, ये हमारे को बहुत डिस्टर्ब करती हैं। जो इमोशनली होकर हम, चाहे वो मैं खुश हूँ, चाहे मैं वो किसी दर्द में हूँ, लेकिन वो जो इमोशंस हैं वो मेरे मेरे जो आने वाले भविष्य को वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। क्योंकि हर बार मोटिवेशन काम नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन काम आएगा। मोटिवेशन तो इट इज़ जस्ट लाइक बाथिंग, कि आपने जैसे सुबह हम नहाते हैं, फ्रेश फील करते हैं। मोटिवेशन इज़ जस्ट लाइक दैट। अभी 1 घंटे के सेशन में हो सकता है कि हम में से कई सारे लोग मोटिवेट हो जाएं, मैं भी मोटिवेट हो जाऊं। But thing is that after that motivation, what is my inspiration, what are my aspirations, that will create a discipline for me and I will become a successful person. तो अपने डिसिप्लिन को क्रिएट करना है। उस एक्साइटमेंट के साथ साथ मुझे डिसिप्लिन भी चाहिए। और जस्ट आप एक चीज और ध्यान में रखें कि सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के बारे में नहीं सोचना है। अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, वो मुझे चाहिए, बट यू नीड टू थिंक, इस पॉइंट को नोट करें, थिंक व्हाट आई विल कंट्रीब्यूट इन माय बिजनेस। मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मेरे अपलाइन क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, मेरे डाउनलाइन क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, मेरे घर वाले क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, मेरी कंपनी क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले ये सवाल पूछें कि मैं क्या कंट्रीब्यूट करूंगा अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मैं कितनी लाइफ को इंप्रूव करूंगा अपनी लाइफ के साथ। आज अगर मेरे को वो सारी चीजें पता है, हाउ मेनी पीपल आई विल टच टू इंप्रूव देयर लाइफ, पूछें अपने आप को। इससे क्या होगा, आपको आने वाले टाइम में डिसीजंस लेने आसान होंगे, आप रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, आप लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि आप में वो एटीट्यूड आ चुका हुआ है वेयर यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द अदर्स। और जब आपको सक्सेस मिलने लगी है तो हर छोटी बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करें। हर छोटी बड़ी सक्सेस को, उसको जो ब्रेन के अंदर, जो आपके जो माइंडसेट के अंदर डोपामाइन है जो कहता है कि मुझे खुश करो, उसको खुश करें और फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस बिल्ड होंगे। 9th पॉइंट लिखें, रिमूव कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं करना किसी के साथ, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे मैं कंपैरिजन करने लगूंगा वैसे वैसे मेरे अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ने लगेगी। आपको लगता है कि सचिन ने कभी किसी के साथ कंपैरिजन किया होगा? उसने सिर्फ और सिर्फ जहां पे उसको चैलेंज आया, उस चैलेंज को इंप्रूव करने की कोशिश करी।
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इतने बड़े नायक थे, जब उनका डाउनफॉल आया तो उन्होंने ये एनालिसिस करने की कोशिश करी कि मेरा डाउनफॉल क्यों आया। कहने को तो उनको धीरू भाई अंबानी कह रहे थे ये चेक ले लो आपकी मदद हो जाएगी, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। हमें उस तरह का इंसान बनना है कि मैं मदद कर सकता हूँ अपनी भी और औरों की भी। और वो चीज़ जो है जो आप हम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, हमारे अंदर एक विनर एटीट्यूड लेके आएगा, हमारे अंदर एक कम्पिटिटिव एटीट्यूड लेके आएगा, हमारे अंदर एक चैंपियन एटीट्यूड लेके आएगा। दैट आई विल बी नॉट द सेम पर्सन, कल मैं वो पर्सन नहीं रहूँगा जो मैं आज हूँ या मैं जो कल था, मैं बदल चुका हूँगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग कामयाब होते हैं, जो लोग गिव अप नहीं करते हैं, जो लोग हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, दे ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू द मेंटर्स। अपने मेंटर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वेदर थ्रू दीज मीटिंग्स, वेदर थ्रू देयर लर्निंग्स, किसी भी तरह से बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आज आप देखें जो हमारे मेंटर हैं, आज हम कह सकते हैं कि वो इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटर हैं। उन्होंने अपनी तो ज़िंदगी बदली है। मैं बात कर रहा हूँ पवन सर की। एक बहुत ज़ोरदार क्लैप होनी चाहिए पवन सर के लिए। मैं सबके हैंड्स देखना चाहूँगा, मैं सबको देखना चाहूँगा कि हाथ उठा के कितने लोग क्लैप करते हैं सर के लिए। और सब ने करना है, मिलकर करना है, एक साथ करना है। बिकॉज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ टीम। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। क्लैप फॉर पवन सर कि ये सिस्टम क्रिएट करा, एक अच्छे मेंटर हम सबको मिले, एक अच्छी गाइडेंस हमको मिली, एक अच्छी कोचिंग हमें मिली। अब भी मुझे ज़रूरत है कुछ किसी और चीज़ की, अब भी मुझे ज़रूरत है कुछ और पाने की, क्योंकि अब मुझे सब कुछ मिल गया है। क्या मिल गया मुझे एनवायरनमेंट मिल गया है, एक अच्छे मेंटर का एनवायरनमेंट मिल गया है। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है किसी भी एक जो इंसान ज़िंदगी में कामयाब होता है कि उसे एक वो एनवायरनमेंट मिल गया है। और बिजनेसेस हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर बिल्ड होते हैं, एनवायरनमेंट के बाहर कभी भी बिल्ड नहीं होते। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू प्ले अ क्रिकेट। मुझे क्रिकेट ग्राउंड के एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा ना, मुझे उन लोगों की संगत में जाना पड़ेगा ना जो क्रिकेट खेलना जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनकी संगत के बगैर मैं क्रिकेट सीख जाऊंगा। आई हैव टू बी इन दैट कम्युनिटी। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी, जितने भी लोगों को लाते हो उनको टीम चैंपियन की कम्युनिटी के साथ जोड़ के रखो, अपने मेंटर हमारे पवन सर के साथ जोड़ के रखो। यहाँ पे उस एनवायरनमेंट के साथ उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उस मोटिवेशन के साथ उनके अंदर एक ऐसी भावना आएगी कि हमें भी इन विनर्स की तरह खेलना है, हमें क्विट नहीं करना है, हमें कल अपना भविष्य बेहतर बनाना है। आई विल नेवर एवर क्विट। मैं फेलियर के बारे में तो सोचूंगा ही नहीं। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ अपने बारे नहीं, लोगों के बारे में भी सोचूंगा। मैं आगे के बारे में भी बात करूंगा कि लोगों को कैसे कामयाब बना सकते हैं। मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस, इस 30 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग के मेरा रहा है, इसमें मैंने दो तरह के लोग देखे हैं। मैंने दो लोगों को बहुत क्लोजली विजुअलाइज किया है। द वन हु आर स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर समझते हैं कौन होते हैं? जो 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहती है, बहुत 10 दिन बहुत एक्टिव रहेंगे। हमारे भी बिजनेस के अंदर बहुत सारे स्प्रिंटर्स आते हैं, लेकिन जैसे ही एक ना मिली उनकी एनर्जी ब्रेक डाउन हो जाती है। हम अपने बिजनेस में इनको कहते हैं दे आर स्प्रिंटर्स, ये 100 मीटर की रेस दौड़ने वाले हैं। और दूसरी तरह के लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जिनको हम कहते हैं मैराथन रनर्स, यानी कि वो 25-25 किलोमीटर दौड़ते हैं। आप सब लोग जानते हैं ना मधुकर सर, मैराथन कितनी कितनी वो रन करते हैं, हमेशा वो अपडेट करते हैं, अपने फेसबुक पे भी बताते हैं। तो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हमें एक ऐसा लीडर बनना है, एक ऐसा इंडिविजुअल बनना है, एक ऐसी पर्सनैलिटी बनना है जो कि एक मैराथन रनर है। दे आर ऑलवेज स्टेडी, दे ऑलवेज टेक देयर एक्शन, एवरी डे दे टेक देयर एक्शन, दे नेवर स्टॉप, वो कभी रुकते नहीं है। एंड दे नेवर फील बर्नड आउट लाइक स्प्रिंटर्स, क्योंकि वो चलते रह रहे हैं अपनी अपनी स्पीड के साथ। और मैराथनर्स ही जो है हमारे बिजनेस के अंदर एक एम्पायर बिल्ड करते हैं। आपने देखा पवन सर का एम्पायर कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है। ही इज़ ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रेट मैराथन रनर। तो ये बिजनेस है, ये लाइफ बदलता है, ये सक्सेस देता है जो कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं। मेरा एक सक्सेस फॉर्मूला है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। मैं बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे मैं आप उसको लिख सकते हैं। आप लिखिए अटेम्प्ट्स। एक वर्ड होता है अटेम्प्ट्स। कितनी अटेम्प्ट्स आप करेंगे, लगातार कितनी बार आप अटेम्प्ट करेंगे।
अटेम्प्ट्स मल्टीप्लाई बाय कंसिस्टेंसी। कितना कंसिस्टेंट रहेंगे आप अपने काम में? क्या फेलियर के बाद वो जो अटेम्प्ट आपने करी थी कंसिस्टेंसी रखेंगे आप? मल्टीप्लाई बाय लर्निंग, अटेम्प्ट्स मल्टीप्लाई बाय कंसिस्टेंसी मल्टीप्लाई बाय लर्निंग इज इक्वल टू सक्सेस। इन तीन चीजों का जुड़ा हुआ जो टोटल आएगा, दैट सब टोटल इज अ सक्सेस। और अगर हम अटेम्प्ट करना छोड़ देंगे, हमने अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ा, हमने कामयाबी का रास्ता, हमने सक्सेस का रास्ता छोड़ा है। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, हमने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ा, वो जो मोमेंटम है, वो जो बनता है मोमेंटम उस कंसिस्टेंसी के कारण, हमने उस मोमेंटम को ब्रेक किया है। अगर मैं लर्निंग मोड में नहीं रहूँगा, मैं किसी दिन आपको अगर अपने सर्टिफिकेट दिखाऊँ ना, आई हैव मोर देन 100 सर्टिफिकेट्स। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग, जब मैंने 2023 में दोबारा रीस्टार्ट किया और मैंने वेस्टिज को ज्वाइन किया, उसके बाद मेरी कम से कम हेल्थ टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग इंस्टीट्यूट से मैं अपनी 23 सर्टिफिकेशंस करवा चुका हूँ। 23 सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं। PCOS, PCOD, डायबिटीज़। सिर्फ गूगल ज्ञान से नहीं मैं बात करता हूँ, चैट GPT नहीं। वो जो लर्निंग है, दैट इज़ अ लर्निंग। अगर लर्निंग रुक जाएगी तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अटेम्प्ट स्टॉप्स इज इक्वल टू सक्सेस स्टॉप, कंसिस्टेंसी स्टॉप्स इज इक्वल टू मोमेंटम स्टॉप्स, लर्निंग स्टॉप्स इज इक्वल टू ग्रोथ स्टॉप्स। तो मुझे स्टॉप वाला पर्सन तो नहीं बनना ना, मुझे तो हर बार भागते रहना है। सो जस्ट अनस्टॉपेबल बनने के लिए नेवर एवर क्विट until you win, and tell yourself that I will not quit until I win. सिंपल, बहुत आसान, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट हमें अपना जो 100% है, जो हमारे कंट्रोल में है, हमें अपनी तरफ से वो पूरा करना है। हमें उसमें कोई भी उसके अंदर अपनी तरफ से जो है, किसी भी तरह का अपनी तरफ से कोई भी ऐसा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगर कुछ नियम बने हैं, तो वो नियम पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे रहेंगे, चाहे डिजिटलाइजेशन आ जाए, चाहे AI आ जाए। बट दिस थिंग विल नेवर चेंज, दैट वी नीड मोर पीपल, न्यू पीपल इन अवर बिजनेस। न्यू पीपल आर ऑक्सीजन ऑफ अवर बिजनेस। हम कहते हैं ना, बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे बिजनेस को ऑक्सीजन चाहिए। दैट इज न्यू पीपल दैट विल ब्रिंग टू अवर कम्युनिटी। हम अपने बिजनेस के अंदर जितने नए लोग लेके आएंगे, वो हमारे बिजनेस को हायर लेवल्स पे लेके जाएगा। नए लोगों को लाने के लिए, नए लोग ऐसे नहीं आ जाएंगे कि मैंने सोच लिया और मेरे पास नए लोग आ जाएं। नए लोगों को लाने के लिए हमें रोज प्लान दिखाने होंगे। रोज प्लान दिखाने के लिए मुझे लोगों को कॉल करना पड़ेगा। रोज कॉल करने के लिए मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा, और उस लिस्ट से पहले मुझे अपने सपने जो हैं, माई पर्पस ऑफ लाइफ, वाई आई एम हियर, I have to define that, and that will decide my future. And I hope you all are going to lead a life of choice. जितने लोग लाइफ ऑफ चॉइस लेना चाहते हैं, now before closing, जैसे मैंने 2 कहा था ना, अब आप लिखें LOC, life of choice. Go in the chat box. You want a life of choice, just write LOC. Wonderful. I can read the name. The first name is here, Harpreet Kaur. Harpreet Kaur ने लिखा LOC, लाइफ ऑफ चॉइस। ममता जी ने लिखा यहाँ पे, कुछ नाम फटाफट जा रहे हैं, स्वाति, सुचिता, चंदन, राइट, शुभम, सागर, उत्तम, सॉरी जो नेम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, गीता, राइट, विजिंदर कौर, यशवंत, बहुत फास्ट लिख रहे हैं आप, यू आर वंडरफुल, आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है, सुपर ऑडियंस। स्वाति, लाइफ ऑफ चॉइस, फिट बॉस, LOC, गुड गुड। वेलनेस कोच मनीष जी हमारे LOC लिख रहे हैं। और आप देखें, अभी भी वो फील्ड पे हैं, अभी कह रहे थे जंगल से गुजर रहे हैं। सुखविंदर जी, सुजीत जी, माया जी, LOC, यू ऑल वांट लाइफ ऑफ चॉइस। यू हैव टू बी अ मैराथनर। आपको मैराथनर की तरह रन करना है, और अपने लाइफ को, अपनी हेल्थ को, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि एज अ हेल्थ कोच सबसे पहले मैं खुद को ठीक कर लूँ, लोग मेरे पीछे पीछे खुद ब खुद आ जाएंगे। So with this note, thank you so much and wishing you all the very best. Have all the successes that are made for you. बट उसको फील करना शुरू करें, आप उसको रोज एक्सपीरियंस करना शुरू करें, आप उसके साथ रोज जीना सीखें। आप सांस भी लें तो आपको आपकी सक्सेस नजर आए। आप एक रोटी का नवाला ले रहे हैं, उसमें आपको आपकी कामयाबी नजर आए। और लास्ट में मैं फिर से ये कहूँगा, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट यू आर हियर। ये लाइफ एक बार मिली है, इसको जितना किंग साइज बनाना चाहो आप बना सकते हो।
आप अपने लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो और अपने सपनों के लिए जियो। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलनी है, एक ही बार मिली है। Till the time, I really have a dream that one day when I will be 100, I will be giving a presentation like this. And I really mean it. And I hope I will do it. Right? So thank you so much for staying here. So this is my part and wishing you all the very best. Thank you so much for all the comments you are giving in the chat box. And I hope that you are going to break एकदम बढ़िया वाली आप सक्सेस लेने वाले हो, अनस्टॉपेबल सक्सेस लेने वाले हो. टुडे यू आर ए अनस्टॉपेबल पर्सन. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. नाउ इट्स टाइम टू साइन ऑफ. टेक केयर. बाय बाय.